हेलो दोस्तों, हमारे टीएलएम अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में आपको हम पढ़ाए थे दिशा माप टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों का योग। क्या पढ़ाए थे? दिशा माप टोटल गुणनखंड, टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों का योग। और फिर आपको पढ़ाया दिशा माप टोटल इवन फैक्टर। क्या पढ़ाए थे? दिशा माप टोटल फैक्टर। पिछली क्लास में आप पढ़ा दे, एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं आपको, देख लीजिए। जैसे 120 का गुणनखंड जब हम करेंगे तो 2 घात 3 गुणे 3 गुणे 5 आएगा। जिसको इस तरह नहीं आ जाएगा, अपना इस तरह 120 इस तरह निकाल लीजिएगा, गुणनखंड भी इससे निकाल लीजिएगा। 120 गुणनखंड देखिए 60 आ जाएगा, 7 दूना 120, 3 2 से 3 दूना 60, 15 दूना 23, 3 से 3 5 15। ठीक है, देखिए 2 3 बार आया, 2 घात 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 घात 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, आया समझ में ना? अब इसका पूछ रहा है कि दिस सम ऑफ टोटल फैक्टर, मतलब कुल गुणनखंडों का योग। क्या 120 के कुल कितने गुणनखंड का योग पूछ रहा है? 120 के गुणनखंडों का योग पूछ रहा है, तो हमें निकाल लेंगे। आपको कल बताया थे हम, 2 घात 3 है तो 2 घात 0 प्लस 2 घात 1 प्लस 2 घात 2 प्लस 2 घात 3। ठीक है, गुणे 3 घात 0 प्लस 3 घात 1 गुणे 5 घात 0 प्लस 5 घात 1। दिख रहा है यहाँ तक ना? इस बार देख लीजिए, 1 मिनट। हाँ, देख रहा है। ठीक है, अब देखिए किसी भी संख्या का घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। 1 प्लस 2 की घात 1 में 2 प्लस 4 प्लस 8। ठीक है, गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, 8 4 12, 12 14 1 15, 15 गुणे 4 गुणे 6, 15 छक्का 90 गुणे 4 360। 120 के कुल गुणनखंडों का योग कितना है? 120 के कुल गुणनखंडों का योग कितना है? 360 है। कितना है? 360 है। ठीक है, और देखिए फिर, जैसे अगर आपको पूछ दे कि दिस सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर, मतलब कुल सम गुणनखंड का योग कितना होगा? कुल सम गुणनखंड का योग कितना होगा? तब आपको देख लिए, जब हम पूछेंगे आपका यहां, अगर आपको पूछ दे इवन फैक्टर, क्या है इवन फैक्टर, क्या पूछ दे? अब कह रहा है कि 120 के कुल सम गुणनखंड का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कुल सम गुणनखंड योगफल 120 के। तब देखिए, अब 120 में हमारे ये 2 सम है, अब 3 और 5 तो विषम संख्या है। ठीक है, तो इसमें हम काउंट जो करते हैं, योग जो करते हैं, 2 घात 1 से करते हैं, 2 घात 0 को छोड़ देते हैं। ठीक है, केवल सम में, विषम में लिया जाता है आपका। जैसे 2 घात 2 प्लस 2 घात 3 गुणे 3 घात 0 प्लस 3 घात 1 गुणे 3 घात 5 घात 0 प्लस 5 घात 1। ठीक है, देखिए 2 प्लस 4 प्लस 2 घात 3 मतलब 8 आ जाएगा आपका, गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1 प्लस 5। अब यहां से आ जाएगा 8 4 12 2 14 गुणे 3 1 4 गुणे 5 1 6, 14 छक 84, 14 छक 84 गुणे 4, 4 चौक 16, 4 से 32, 32 हासिल 33।
120 के कुल सम गुणनखंड का योग कितना है? 120 के कुल सम गुणनखंड का योगफल कितना है? 336। क्या है? 336। अब देखिए आगे, यदि आपको पूछ दे 8 नंबर, अब कह दे 120 के कुल 8 फैक्टर, टोटल 8 फैक्टर, यहां पे आप लिख दें टोटल 8 फैक्टर। ठीक है, देखिए लिखने की जरूरत नहीं, इसे कल पिछले क्लास में पढ़ा तो रिवीजन करा रहा है आपको। ठीक है, देखिए पिछली क्लास आप लोग जाकर देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ये आपको रिवीजन करा रहे हैं। अब देखिए क्या है, दिशा माप टोटल 8 फैक्टर, मतलब कुल गुणनखंड के कुल विषम गुण, जो विषम गुणनखंड योग है उसका पूछा। कह रहा है 120 के विषम फैक्टर, मतलब विषम गुणनखंड का योग कितना है? क्या है? 120 के कुल विषम कुल विषम कुल विषम कुल विषम गुणनखंड का योग। क्या है? योग। अब देखिए 120 में आपका 3 और 5 गुण विषम, दो तो आपका सम है, नहीं लेंगे हम, तो 3 घात 0 प्लस 3 घात 1, 3 घात 1 है ना, तो 3 घात 0 3 घात 1 गुणे 5 घात 0 प्लस 5 घात 1, यह हमारा आ जाएगा 3 घात 0 का मान 1 होता है, किसी भी संख्या घात 0 तो उसका मान 1 होगा, फिर 3 हो जाएगा, 3 गुणे 1 प्लस 5, मतलब 3 1 4 गुणे 5 1 6, कितना आ गया? 24। 120 के कुल विषम गुणनखंड का योग कितना है? 24 है। 120 के कुल विषम गुणनखंड का योग कितना है? 24 है। इसी तरह कोई भी संख्या आपको मिल जाए, इसी तरह हम निकाल लेंगे, चाहे गुणनखंड का योग पूछे या सम गुणनखंड का योग पूछे या विषम गुणनखंड का योग पूछे, सेम आपका इसी तरह लगेगा। ठीक है, अब अगला आज हम आपको पढ़ाएंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड के योग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए दिस हम आप टोटल प्राइम फैक्टर। क्या है? प्राइम फैक्टर। दिस हम आप टोटल प्राइम फैक्टर। ठीक है, मतलब कुल कुल अभाज्य गुणनखंड का योग, गुणनखंड का योग कितना? कुल अभाज्य गुणनखंड का योग। क्या जानेंगे हम? द सम ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर, कुल अभाज्य गुणनखंड का योग ज्ञात कैसे करें। ठीक है, जैसे हमने कोई भी संख्या ले लिया, आपका देखिए कोई भी संख्या ले लिए, मान लिया हमने 216, क्या ले लिया? 216। अब 216 को गुणनखंड तो हमें याद नहीं है, तो पहले हम गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से 2 एकम 2 0 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10 2 चौके 8, फिर 2 से 27 गुना 54। अब 2 से नहीं कटेगा, देखिए 27 आ गया। अब 3 से 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब कह रहा है इसके 216 के कितने गुणनखंड है? 2 3 बार है, 2 घात 3 गुणे 3 कितनी बार है? 3 बार। ठीक है, अब कह रहा है 216 के अभाज्य गुणनखंड का योग। अभाज्य कौन सी संख्या? यही आपका अभाज्य यही है ना, क्या है? यही है, तो कितना आ जाएगा हमारा? 3 घात 3 है। क्या है? 3 घात 3 है, मतलब 216 के
कुल अभाज्य गुणनखंड का योगफल कितना है? 3 है। ठीक है, समझ में आ गया बताए? अगले कोई भी और संख्या लेकर आपको देख रहे हैं, देखे किताब में दिया होगा, कहा गया देखिए, जैसे 1080, ठीक है, 1080 निकाल लीजिए। 1080, अब इसका गुणनखंड निकालिए। 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, 540। 2 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 270। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पच्चे 10, 2 6 12। नहीं, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से। 3 चौक 12, 3 पच्चे 15। 3 से 15 तिया 45, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5। आ गया। 1080 के कुल कितने गुणनखंड है? 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3, 3 घात 3 गुणे 5। अब कह रहा है 1080 के कुल अभाज्य गुणनखंड का योग, घातों को जोड़ लीजिए। 3 + 3 + 1, यहाँ क्या है? 3 है, घाते 3, यहाँ 3 और इसकी घाते 1, तो टोटल कितना है? 3 3 6 1 7। कितने गुणनखंड है? 6 1 7। ठीक है, कितने गुणनखंड है इसके? 1080 के कुल अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना है? 7 है। ठीक है, मिटा दे। और भी संख्या देखिए, जैसे हम 120 ले रहे हैं। 120 या 625 ले रहे हैं। 625 देखिए, 625 के, अब देखिए 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए आप। 5 एकम 5, 5 2 10, 5 पचे 25, 125 पच्चे 625। फिर 25 पच्चे 125, फिर 5 से 5, फिर 5 से 5। आ गया ना? 625, 5 घाते 4 है। कितना है? 5 घाते 4। अब पूछा जाए 625 के कुल अभाज्य गुणनखंड का योग कितना है? तो 4 है। क्या क्या है? 4। केवल हमें एक ही प्राप्त हुआ है और कोई संख्या प्राप्त ही नहीं हुआ है। और भी संख्या देखिए, ले लीजिए आप। जैसे जैसे 636 ले लें। क्या है? 636 ले लें। ठीक है, देखिए 2 3 6, 2 एकम 2, 2 8 16। 2 3 6, 2 एकम 2, एक इधर आया 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 9 18। 3 से 3 पच्चे 15, 3 त्रिका 9। 53 और किसी संख्या से कटेगा? 53 तो हमें लगा है 53 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 53, ठीक है, डायरेक्ट काट लीजिए। अब आ गया 636 के 2 की घात 2 गुणे 3 घात 1 है गुणे 53 है। ठीक है, अब कह रहा है 636 के कुल अभाज्य गुणनखंड का योग, तो घातों जोड़ लीजिए। 2 घात 2 है, 2 प्लस 2 घात 3, 3 घात 1 है 1, 53 घात 1 है 1। कितना आ गया? 2 1 3, 3 1 4। हमारे कितना है? 636 के कुल अभाज्य गुणनखंड का योग कितना है? कितना है? 4 है। 2 घात 2, 2 घात 1, 3 घात 1, 53 घात 1। अब देखिए नोट में आप लोग लिख दे रहे हैं, नोट एक लिख दे रहे हैं आपको यहीं पर। नोट किसी भी संख्या का
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का योग ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या के गुणनखंड, संख्या के गुणनखंड की घात का, की घात का योग कर लेते हैं, योग करते हैं, योग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड का योग ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या के गुणनखंड की घात का क्या करते हैं? योग करते हैं। मतलब जैसे कोई संख्या है, मान लिया हमने कोई भी संख्या ले लिए 225, 225, 3 से काट दे, 3 सत्ते 21, इस दिख रहा है ना? 1 मिनट, हाँ दिख रहा है। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 से कटेगा, हाँ कटेगा। 3 दूने 6, 25 से 75, 3 5 से 5, 5 5। अब 225 के 3 घात 2 गुणे 5 घात 2। ठीक है, अब योगफल क्या करते हैं? योग करते हैं घात का, 2 + 2 = 4। ठीक है, मतलब हमने क्या, अब आपको ये लिखा ना, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात, अभाज्य गुणनखंड का योग ज्ञात करने के लिए, मतलब 225 और संख्या है जिसका हमें क्या ज्ञात करना? अभाज्य गुणनखंड का योग ज्ञात करना है। कह रहा है ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या, मतलब 225 के गुणनखंड, 225 के गुणनखंड क्या है? 3 घात 2 गुणे 5 घात 2 की घात, घात इसकी कितना है? 2 2, दोनों के क्या करते हैं? क्या करते हैं? योग करते हैं। 2 + 2 = 4, मतलब 225 के कुल गुणनखंड का योग, अभाज्य गुणनखंड का योग कितना है? 4 है। ठीक है, आगे समझ में लिख लीजिए। मिटा दे, ठीक है, लिखिए। अगली हेडिंग आपका है प्राकृतिक संख्या। क्या है? योग से संबंधित, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना, यानी क्रमागत संख्या, मतलब जैसे आपको दे दिए जाए। अगली हेडिंग आपका है योग संबंधित, योग संबंधित प्रश्न। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्या करना? योग ज्ञात करना। योग संबंधित प्रश्न मतलब जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना, प्राकृतिक संख्याओं के सम, प्राकृतिक सम संख्या का योग ज्ञात करना या सम वर्गों का योग ज्ञात करना आपको बताएंगे अब। ठीक है, जैसे देखिए, अब आपको पीछे हम फैक्टर गुणनखंड समाप्त हो गया आपका। गुणनखंड का योग कैसे ज्ञात करना है, गुणनखंड का योगफल है, गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, आपको पीछे बता दिया। आपका अगला चैप्टर है, अगली हेडिंग है योग संबंधित प्रश्न। जैसे आपका n क्रमागत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करें, n क्रमागत
वर्गों का योग कैसे ज्ञात करें आपका है। तो अब पहली हेडिंग है प्राप्ति संख्याओं का योग ज्ञात करें। या तो जैसे n क्रमागत संख्याओं का योग। जैसे कोई भी संख्या 1 + 2 + 3 + डॉट 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 + 10 है। तब इस संख्या का योग ज्ञात करना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए एक कंसेप्ट है। पहले आप लोग हाई स्कूल में पढ़ेंगे एक एपी श्रेणी और जीपी श्रेणी, मतलब समांतर श्रेणी और जीपी श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी जीपी श्रेणी। तो जैसे एक बार समझ लीजिए, सूत्र बता दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं, उसके बाद आप ज्ञात कीजिएगा। जैसे आपका सूत्र है n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 इंटू डी। क्या है? डी है। ये आपका सूत्र होता है योगफल ज्ञात करने के लिए। योग का क्या है? सूत्र है। अब जैसे एक आपको जब nवां पद निकाला तो आपको सूत्र बताया अंतिम पद, मतलब यल बराबर आपको बताएगा a + कोष्टक में n - 1 इंटू डी। ठीक है, इस तरह आपको बताया गया होगा। जहां हमारा ए होता है प्रथम पद, ये क्या होता है? ए प्रथम पद होता है। n कुल पदों का योग होता है, कुल पदों की संख्या होता है, कुल पद मतलब वही। और डी आपका सर्वांतर डी, मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर आपका डी है। जैसे देखिए n/2 कोष्टक में a + a हम लिख सकते हैं 2a है। अगर a को जोड़ेंगे तो हम 2a आ जाएगा हमारा। ठीक है, प्लस n - 1 इंटू डी, ये आपका है सूत्र है। अब इसे हम लिख सकते हैं n/2 कोष्टक में a प्लस इतने को हम यल लिख सकते हैं। यल मतलब अंतिम पद, यल को हम क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। और यल बराबर आपका सूत्र होता है a + n - 1 इंटू डी। आप पढ़े हैं हाई स्कूल में। ठीक है, यहां पर a + l लिख दिया हमारा, तो हमारा यहां से सूत्र निकल आता है। जैसे देख लीजिए आपका n जो है, n बराबर जहां n का है कुल पद है, कुल पद a प्रथम पद a और l आपका अंतिम पद है, और d आपका सर्वांतर है। क्या है? सर्वांतर। क्या है? सर्वांतर। ठीक है, समझ में। अब जब n क्रमागत संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है, इसके लिए सूत्र आपका ही बन जाएगा। क्या है? मतलब ऊपर से मिटा रहे हैं। हमारा संख्या ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र बन गया योग बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद। क्या है? अंतिम पद बटा 2 गुणे n। अब इसे हम लिख सकते हैं n/2, या इस तरह लिख दीजिए a + l/2 गुणे n। ये आपका पाठ है। ये आपका पहला पद है, l आपका अंतिम पद है, बटे 2 गुणे n कुल पद है। क्या है? कुल पदों की संख्या है। ठीक है, समझ में। जैसे अगर कोई भी संख्या दे दे a + 2 + 3 + डॉट 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 10 तक है। ठीक है, कुल पद इसमें देखिए n हमारा कितना है? n 10 है। प्रथम पद a हमारा कितना है? 1 है। और d क्या है?
डी पदों को डी कह रहे हैं, यल, एक मिनट, यल आपका अंतिम पद आपको कितना है, अंतिम पद आपका क्या है, 10 है, ये आपका है। और डी, डी आपका यहाँ दो पदों का योग होता है आपका, क्या है, दो पदों का योग है। डी इसमें नहीं है, नहीं डी नहीं है, एक मिनट, ए प्लस यल बाई 2 इंटू एन, एन आपका कुल टोटल संख्या, टोटल पद कितने हैं, ठीक है। जैसे देखिए 1 से लेकर 10 तक कितने पद है, 10 है। यल बराबर 10 आपका है, एन बराबर भी 10 है, और ए आपका 1 है, और यल का है, हाँ हो गया, ठीक है। जैसे देखिए सूत्र लगा दीजिए, एक मान कितना है, 1 प्लस यल का मान कितना है, 10 बटे 2 गुणे यल, कुल पद कितना हमारा 10 है। 1 से लेकर 10 तक का कुल 10 पद आएगा ना आपका, 10 ही पद है। 2 25 10, 10 1 11 गुणे 5 बराबर कितना आ गया, 55। हमारा कितना है वो, 1 से 10 संख्या, 1 से लेकर 10 तक के संख्या कितना है, 55 है, ठीक है। हाँ समझ में, लिख लीजिए, आगे तुम बताए। समझ में आ गया ना। देखिए जब भी आपका प्राचीन संख्या योग में n क्रमागत संख्या को योग पूछा जाए, कह रहा है योग बराबर पहला पद अंतिम पद, जैसे पहला पद आपका 1 है, अंतिम पद आपका 10 है, बटे 2 गुणे n, n मतलब कुल पदों का योग, मतलब जो श्रेणी दिया गया है, जो आपको हम श्रेणी दिए हैं, इसमें टोटल कितने पद है। तो देखिए यल अंतिम पद, और फिर n भी आपका कुल पद 10 है। एक मान हमने यहां आपको बता दिया, प्रथम पद ए 1 आ गया, उसके बाद टोटल हम मान रख दिए, ए एक मान 1 है प्लस 10, यल का मान बटे 2 गुणे 10, एन का मान 10 हुए, 2 25 10, 10 से 1 11, 11 गुणे 5 मतलब 55। समझ में आ गया ना, है आगे समझ में ना, मिटा दें। अब जैसे अगर कुल पद निकालना है, अगर हमें कुल पद निकालना है, जैसे हमें कुल पद निकालना है, n बराबर l माइनस ए अपान डी प्लस 1, ये आपका सूत्र है। ये कुल पद निकालना, अगर हमें कुल पद नहीं दिया है तो इसके माध्यम से हम निकाल देते हैं। मतलब कुल पद बराबर आपका होगा, कुल पद बराबर आपका होगा, मतलब n बराबर होगा, n बराबर l मतलब अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा d मतलब सर्वांतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर प्लस 1, ठीक है। आगे समझ में ना। अब देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन लेकर बता दे रहे हैं आपको, मिटा दे। देखिए ये आपका सूत्र है, ठीक है। ये आपका योग का सूत्र है, योग है, ये आपका कुल पद है, कितना है, कुल पद है। जब कुल पद हमें निकालना है तब इसका n माइनस ए अपान डी और प्लस 1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मिटा दें। जैसे हमने कोई क्वेश्चन दे दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4
प्लस डॉट 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 प्लस 120। अब कह रहे हैं कुल क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कुल प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं क्या करना है? योग ज्ञात करना। तो योग के लिए अभी हमने आपको सूत्र बताया है। योग के लिए हमने सूत्र बताया आपको, ठीक है? क्या बताया है? a प्लस एल बाई 2 गुणे एन। मतलब ये आपका क्या है? प्रथम पद है। एक मिनट, ठीक है? देखिए योग के लिए हमने क्या बताया है? a प्लस एल बाई 2 गुणे एन। मतलब ए आपका प्रथम पद है, एल आपका अंतिम पद है, एन कुल पद है और 2 आपका क्या है? देखिए हमें एन पद हमारा टोटल, देखिए एक मान हमारे कितना है? 1। क्या है? 1। एल हमारा कितना है? 120। एन हमारा हाँ एन देखिए एन कितना है? 120। अब देखिए एन आगा यही आपका एन नहीं दिया रहेगा, आपको हमें निकालना पड़ेगा। जैसे देखिए एन बराबर हमने आपको बताया एल माइनस ए बटे डी और प्लस 1, ठीक है? देखिए एल का मान लीजिए हमने 120 माइनस 1 डी 1 फिर प्लस 1, ठीक है? घटा दिया, कितना हो गया? 120 में से गया 119 आ गया, 119 और फिर 1 में 1 से गुणा करें तो 1 ही आएगा, प्लस 1 और 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारे कितना आ गया? 120। अब देखिए 120 एन का मान दिए L1, एल और एन दोनों एक ही है, मतलब टोटल 120 एक से लेकर 120 में कुल कितने पद है? 120 पद है और कुल अंतिम संख्या एल का मान भी 120 ही है, ठीक है? अब इसमें पूछ रहा है कि 1 से लेकर 120 तक के कुल प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? तो आपको सूत्र हमने लिख दिया। देखिए आपका सूत्र है a प्लस एल बाई 2 गुणे एन। ए बराबर आपका देखिए 1, एल बराबर 120, एन बराबर 120। रख दीजिए मान, हमारा आएगा 1 प्लस एल का मान 120 बटे 2 गुणे 120, ठीक है? अब 120 एक जोड़ेंगे तो 123 आ जाएगा और इसमें भाग देंगे 7 आ जाएगा, गुणे 7 गुणा कर दीजिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 1 7, कितना आ गया? 7260। मतलब 1 से 20 तक के संख्याओं का 120 तक की संख्याओं क्या है? 1 से लेकर 120 तक के संख्या का योगफल कितना है? 7220, ठीक है? कितना है? 7220 लिख लीजिए। आगे समझ में ना? लिखिए, देखिए आगे आपको बताएं। अब देखिए जैसे अगर दे दे आपका कोई संख्या, मिटा दे, लिखिए लिखिए मिटा दें, ठीक है? लिखिए, देखिए दूसरा, अगले क्वेश्चन दूसरा एक और उदाहरण लेकर आपको समझा रहे हैं। अब तो मान लीजिए आपको क्रमागत संख्या दिया जाए, क्या दिया था? क्रमागत संख्या दिया था। अब क्रमागत संख्या में जैसे आपका मान लो क्रमागत संख्या क्रम वाइज ना दे, कुछ अंतर करके दे, जैसे 35 है 5-5 का अंतर दे दे, या 7-7 का 8 आ गया तो 10 का भी अंतर दे सकता है। जैसे 35 प्लस 42 कितने का अंतर है? 7 का अंतर है, ठीक है? फिर 42 7 49, यही ना?
फिर प्लस डॉट 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 140 कितना है पूछ दे। 35 से लेकर 140 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब योगफल ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र हमने बताया है a प्लस एल बाई 2 गुणे n। अब देखिए a का मान 35 है, कितना है a का मान 35 है। ठीक है, l का मान चाहे 140 है, अंतिम पद है आपका 140। n का मान हमें मालूम है, बताइए n का मान हमें मालूम है। अब यहां से संख्याओं का n का मान हमें निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, n का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो n का मान हमें कितना है आएगा, ये कुल पद हमें मालूम नहीं है, कुल पद हमें मालूम नहीं है, पहले हम निकालेंगे कुल पद। अगर यही आपको क्रम वाइज में रहता तो आप कह देते 140, अगर एक से यहाँ हम लिखते तो कह देते 140 है। फिर हमने क्या है 35 है, 42 है, 49 है, और भी 35 भी है तो भी क्रम वाइज में नहीं है, अंतर करके आपका। ठीक है, अंतर है इसमें, 35 है, 35 के बाद 36 आना चाहिए, 36 नहीं है 42 है, 42 के बाद 43 आना चाहिए, 49 है। तो दोनों के बीच में क्या अंतर है, कितने का 7 का अंतर है। तो इसलिए हम एक कंफर्म नहीं हम कर सकते, इस तरह नहीं कर सकते कुल पद हमारा 140 है। 140 हमारा अंतिम संख्या एल का मान है, किसका मान है एल का मान है। अब एल का मान हमें निकालना पड़ेगा, जो आपको हम सूत्र बताए हैं एल माइनस ए अपान 2 प्लस 1। ठीक है, मतलब एल अंतिम संख्या 140 माइनस 35 बटा 2 प्लस 1। ठीक है, घट जाएगा 105 आ जाएगा, 140 140 में 35 जाएगा 105 और प्लस 1 बटा 2 कितना आ जाएगा 106। कितना आ जाएगा, देखिए 140 में से 35 हमने घटा दिया, ये आपका 5 और फिर आपका यहाँ आ जाएगा 3 0 105 आ गया। 2 नहीं रहेगा, गलती होगा, 2 कम क्रिया गुणा करेंगे ना तो 2 आ जाएगा यहाँ पर आपका, 2 1 कम 2, 105 प्लस 2 बाई 2 बटे 2। आप देखिए 107 आ गया, कितना आ गया 107। अब भाग 2 दीजिए, भाग देना है आपको। अब भाग हमारे यहाँ पर आएगा 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे 10, 53.5 आएगा। कितना आएगा 53.5 आएगा। ठीक है, कुछ गलत है, 1 मिनट यहाँ पर गलत है, देखिए सूत्र में गलती है, तभी कह रहे हैं कहां गलत हो रहा है। यहाँ पर डी आना चाहिए, सर्वांतर आता है ना, सूत्र आपको यही लिखा है अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा सर्वांतर। गलत सूत्र गलत लग गया, 1 मिनट, यह आपका सूत्र गलत है, तभी कह रहे हैं कहां गलत हो रहा है। देखिए आपका सूत्र में यहाँ डी रहेगा। अब देखिए एल का मान 140 है, एल का मान 140, ए का मान 35 और डी का मान हमारा है, घटा देंगे 42 माइनस 35 बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। डी का हमारा मान कितना आ जाएगा 7 है। अब रख दीजिए मान रखेंगे, एल का मान 140 है, 140 माइनस ए का मान कितना है 35 बटे डी का मान हमारा देखिए निकालना है 42 माइनस 35, इसमें से 42 में 35 घटेगा 2 माइनस 7 7 आ जाएगा और प्लस 1 बराबर में 105 7 को गुणा करेंगे प्लस 7 हो जाएगा बटे 7 हो जाएगा, 7 5 12, 112 आ गया, कितना आ गया 7, 112 बटे 7,
16 सत्ते 112, कितना आ गया? कुल पद को मान कितना है? कुल पद हमारा कितना है? कुल पद हमारा आ गया, कुल पद कितना है? 16। कितना आ गया कुल पद? 16। अब रखिए, देखिए एन का मान हमारा 16 आ गया। मिटा दे नीचे से, एक बार लिख लीजिए, लिखिए फिर मिटाए तब आ गया। और अभी तो योग, अभी हमारा कुल पद आया है, अभी तो योग पूछ रहा है, योग ज्ञात करना है हमें, अभी ये निकालना है, अभी ये निकाला नहीं गया है, अभी तो हमें कुल पद निकाला है, एन का मान निकाले हम। मिटाते हैं, देखिए अब कुल पद हमारा आ गया कितना? 16। एन का मान हमारा कितना आ गया? 16। अब रख दीजिए मान 35 प्लस 140 बटे 2 गुणे 16, काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, 35 और 140 कितना आएगा? 5 4 3 7 175 गुणे 8, 8 पंजे 40 की 0, 8 सत्ते 56, 56 4 60, 0 6 आ गया, 8 एकम 8 6 14, 35 और प्लस 140 तक की संख्याओं का योगफल कितना है? 1400। कितना आ गया? 1400। ठीक है, आ गया समझ में? इसी तरह और भी संख्या ले लेंगे, हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमें दे दे, इसे लिख लीजिए, एक मिनट लिखिए तब बताएं आगे। मिटा दें, जैसे और भी संख्या देख लीजिए, 5 है प्लस 10 है प्लस 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए आपका 90, कितना है? 100 ले लीजिए, 90 100। ठीक है, अब इसके बीच में भी हमें नहीं लगा, कह रहा है 5 प्लस 10 प्लस 15 डॉट 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 प्लस 100 के योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। योग हमें ज्ञात करने के लिए अभी हमने आपको सूत्र बताया है, a प्लस एल बाई 2 गुणे एन। ठीक है, a प्लस एल बाई 2 गुणे एन। एन का मान थोड़ा पहले डिफाइन नहीं है, क्लियर नहीं है, पहले एन का मान निकाल लेंगे। a बराबर आपका 5 दिया है, d बराबर आपका 10 माइनस 5 बराबर 5 आ जाएगा, एल का मान 100 दिया है। ठीक है, और एन का मान हमें निकालना है, निकालिए एन का मान। एन का मान निकालने के लिए आपका सूत्र बताया, एन बराबर एल माइनस ए बाई 2 प्लस 1, 100 माइनस 5 बटे 2 कह रहे हैं, सर्वांतर है, डी है आपको, डी का मान कितना है? 5 और प्लस 1, 95 आ जाएगा, 5 घट जाए कितना आ जाएगा? 95, 95 और 5 से इसका गुणा कर देंगे 5 बटे 5, तो फिर 5 जुड़ जाएगा 100 बटे 5, कितना आ गया? 20 25 100। कुल पद का मान हमारे कितना आ गया? 100। एन का मान हमारे कितना आ गया? 20। एन का मान कितना आ गया? 20। ठीक है, आगे देखिए, अब कह रहा है योग ज्ञात कीजिए, मिटा गए हैं, योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योग। हमारा सम्मान आ गया, योग बराबर ए प्लस एल बाई 2 प्लस गुणे एन, ए का मान 5 प्लस एल का मान 100 बटे 2 गुणे एन का मान अभी हमने निकाला है 20, मतलब कुल पद टोटल इसे कितने हैं? 20 है। तो आपका यहां से आ जाएगा 2 में 20, 105 गुणे 10
1050। 5 + 10 + 15 डॉट 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 प्लस 100 तक के संख्याओं का योग कितना है? 1050। ठीक है, आ गया समझ में नहीं? अब आपकी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, आगे आपको कल पढ़ाया जाएगा। फिर हमारा वीडियो अगर पसंद है आपको तो शेयर कीजिए। जो भाई और बहनें गांव से हैं और पैसा के कारण या किसी भी कारण से वो अपनी पढ़ाई को नहीं जारी रख पा रहे हैं, हम आपको फ्री कंटेंट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, पीआईसी दे रहे हैं, उन तक पहुंचाइए, वो भी पढ़ें। आपको बीएड सीटेट बीएड बीटीसी करके बैठे हैं, किसी कारण नहीं अपना पढ़ाई का जारी कर पाए, पैसा बाधा ना बने आपको, इसमें तो पहुंचाइए, अपना पढ़ें। और जहां भी आपको समस्या अगर है आप कमेंट कीजिए, उस समस्या को फिर सॉल्व करेंगे अगली क्लास लेकर आपको। ठीक है, धन्यवाद।